नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना, लेकिन कहीं मजार में अगर उर्स लग गया है, 4 गो औरत बैठेगी, 4 गो औरत 60 रुपया करके 200 रुपया लगा टेम्पो, हवा शोहर कहाँ है, बीवी मजार में घूम रही। मजार जाने तो इन लोगों को, कहाँ उर्स है कहाँ मेला है पता करते हैं। एक औरत को पता लगी सब, दीदी इस्लाम खतरे में है, कल तुम्हारी बहू खतरा में, जाके झूलवाम झूल रही है। झूलवाम सोच के देखिए 35 साल 40 साल उम्र है, तुम बहू हो जवान, झूलवाम का है झूल। और इस्लाम खतरे में तुम बताएगी। फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में घर के चौखट से कभी कदम बाहर नहीं निकाली थी। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों को सरदार, जिनका शोहर तमाम मौलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। फातिमा 17 पेवन होता, कपड़ों पे मोती नहीं, लेकिन पेशानी को माथे को जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे घर की बहू बेटी नमाज पढ़ने कहिए, कुछ नहीं, न बेटी बेनमाजी है, बहू बेनमाजी, माँ बेनमाजी, सास बेनमाजी, ससुर बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम। कैसे चलेगा काम? नहीं देखते। कहेगा मौलाना साहब घर में बरकत नहीं होती। 7 बजे सो के उठो, बरकत के पहाड़ होंगे। 1 बजे तक मोबाइल चलाओ, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम, लड़की से अपने इंस्टाग्राम रील्स लगा के फोटो डालो। कहाँ है इस्लाम खतरे में? कुछ दिन के बाद तकरीर छोड़ दीजिए हजरत, लाठी डंडा लेके आइए। क्या कीजिएगा? हम तकरीर की, हम लोग तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मारा, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। कुछ नहीं, कोई गम नहीं, मौलाना तो है ये है। ईद की नियत में करेगा अल्लाह वो पीछे जाते हुए सारी इमाम साहब ने कह दिया, यहाँ वहाँ छोड़ना, यहाँ उठाना, यहाँ गिराना, यहाँ बांधना, कुछ नहीं, अल्लाह ऊपर। वो गिराते गिराएगा, वो नहीं गिराते हुए खड़े रखेगा, बोले इस्लाम खतरे में, कल हाथ खतरा में। क्या जानते हैं नमाज पढ़ने के बारे में आप लोग? झूठे मूठे आज मस्जिद गए थे, गए मस्जिद, 1 हफ्ता फिर जाइएगा। कितने नमाजी होंगे मोहल्ले में? कितने नमाजी होंगे मोहल्ले? अगर 20 नमाजी हजरत, एक मोहल्ले में अगर 20 नमाजी है, 20 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती, 5 उसमें पीर और 7 को चुगलखोर। इमाम की हालत खराब है, हालत खराब है, नमाजी नहीं चुगल। इमाम भागने के लिए सोचना पड़ता है। एक दिन इमाम नहीं रहा, ये मौलवी नहीं रहा, तो दूसरे खत्म, चुगली बोरा लेके बैठा ले मस्जिद के गेट में। कभी सोचा आपने कहाँ तुम्हारी जिंदगी थी, कहाँ तुम चले गए हो? जलसों पे जलसा, जलसों पे जलसा, तुम बदलाव पैदा कर। आज तुम बेटा बेचने में 3 लाख लेते हो, कितना इधर मार्केट में है? 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख, शर्म नहीं आती है? बेटी बाप से मांगते हो, खेत बेचवा के, गुरु बेचवा के, खसी बेचवा के, बकरी बेचवा के पैसा लेते हो, तो इस्लाम खतरे में। वो पैसा रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम आप भी खाते हो, हराम हमको भी खिलाते हो। इमाम को खिला दिया, मौलाना खिला दिया, सबको हराम खिला खिला के हम लोग को भट्ठा दिया। एगो बच्चा फूकते चुप नहीं होता है आप चुप नहीं होता आप लोगों की वजह से। हम लोग बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन आपने भट्ठा दिया, एकदम इतना आपने भट्ट कर दिया है। वो तिलक का पैसा हम लोग को खिला दिया। अभी जगह गया वो झारखंड में, बाबा मेरा बचवा 2 दिन से बहुत रोता है। बोला ला, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूके चिल्लाने लगा। झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूके। हम आपकी फूकेंगे तुम भी रोएगा, इसलिए कि फूक में असर खत्म है। 5 लाख लिया था, मुझको खिला दिया है। तौबा कर, तू क्यों बेटा बेचता है? अरे जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, समाज का हिस्सा होगा, हाफिज़े कुरान होंगे, आलिम दीन होंगे, मस्जिद के इमाम होंगे, वो बेटा कहेगा बाबा मुझको 4 लाख में मत बेचना, बेटी बाप के घर में मत बेचना, डिस्को भर में मत बेचना, बुलेट में मत बेचना, फैशन पोरो पे मत बेचना। हे बाबा, नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, रबीउल अव्वल के मौके पे पूरे मोहल्ले को साफ सफाई किया था, ईद मिलादुन नबी के मौके पे सर पे टोपी पहना था, सुबह सुबह मोहल्ले में निकला था, हाथ में झंडा लिया था, चौक में
मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर। पीछे वाले अल्लामा साहब क्या कर रहे हैं? बगैर ऑपरेशन किए हुए, बगैर पोस्टमार्टम किए हुए आपके दिल को निकाल रहे हैं और इसके रसूल की चिंगारी को छोड़ रहे हैं। वो क्या इशारा कर रहे हैं? पीछे वाले अगर तायीद करें, एक बार मोहब्बतों के साथ कह दें सुभान अल्लाह। फिर एक शेर पढ़ने लगा हूं कि बाखुदा बेजमीर लगते हो, मालो सर के असीर लगते हो, मांग करते हो, डिमांड करते हो लड़की वालों से, खानदानी फकीर लगते हो। अगर खुद को मर्द होने पर इतराते हो तो जहेज के नाम पर खुद को क्यों शर्मसार करते हो? या तो जहेज लेना छोड़ दो या तो खुद को मर्द कहना छोड़ दो। सही बात है। आज हमारे उत्तर दिनाजपुर की बेटी, किशनगंज की बेटी, बिहार बंगाल की बेटी, कभी यूपी जाते हो जाना, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, कानपुर, है ना, सूरत, गुजरात, बम्बे, हमारी गरीब की बेटियां से के दम तोड़ने पे मजबूर है। 60-70 साल का बूढ़ा आकर के दुल्हन अकेले लेके चला जाता है। क्या सोचा आपने? क्या हमारे इलाके में मर्द नहीं है? हैं, लेकिन बुजदिल है, बुजदिल। 50, 5 लाख, 6 लाख में बिकने वाला बेटा, वो कहीं इस्लाम खतरे में। इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को 18 साल की उम्र में मैदान करबला में सर पे सेहरा बांध के कहा था, बेटा मैदान करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा तो शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना है बेटा, सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। वाह 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 वाह। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान रख के भारत में एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। वाह वाह वाह, बेशक। आज देखते हो आई लव का पोस्टर, आई लव मोहम्मद, शराब पी करके आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठा के दौड़ रहा है। गेट में लिखा आई लव मोहम्मद, गली में लिखा आई लव। आज लिखते हो 2025 में। अफसोस किसके बहकाव में आ गए हो मुसलमान। आज लिख रहा 2025 में आई लव मोहम्मद, याद आया तुमको? अरे हजरत बिलाल ने बहुत पहले आई लव मोहम्मद कहा था, मक्के में रखा आई लव मोहम्मद कहा था। उस बिलाल ने, जिस बिलाल को लोगों ने इतने जुल्म सितम पे पहाड़ तोड़ा, वह बिलाल जो काले थे, गोरे नहीं थे, हबशी थे, सैयद नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, लेकिन नबी को दिल दिया था बिलाल ने, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी से प्यार किया था बिलाल ने, नबी को अपना बनाया था बिलाल ने। तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि हजरत बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में आवाज आ जाती। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम के आगे मोहम्मद लिख के शराब पीने वाले मुसलमान आई लव किस मुंह से कहोगे? आई लव मोहम्मद कहने वाला शराबी नहीं होगा, आई लव मोहम्मद कहने वाला बेटा नहीं बेचेगा, आई लव मोहम्मद कहने वाला डीजे नहीं बजाएगा, आई लव मोहम्मद कहने वाले वो क्या कहते हैं पटाखा नहीं फोड़ेगा, आई लव मोहम्मद कहने वाले शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैन ही नहीं। बेशक। यहाँ दे दीजिए, मुझको इनाम दीजिएगा, हम मदरसे में दे देंगे। 200 दिए, दे दिए, 2000 दीजिएगा, दे देंगे, 2 लाख दीजिएगा फिर भी दे देंगे, तो दीजिएगा तब नहीं देंगे, घर से हम कहां से देंगे? जो लोग चला गया वो पछताएगा, घूम घाम के चला गया, सुबह पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। कुछ लोग घूम के चला जाता है, शर्म होनी चाहिए। जलसे में घूमने की जगह नहीं है, जलसे में सुनने की जगह है, दिल की दुनिया बदलने की जगह है, खौफ खुदा बसाने की जगह, इश्क़ मुस्तफ़ा में झूमने की जगह है। मेरे दोस्त, जलसा में घूमना बंद करो। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे साथियों, मेरे बंधु, मत घुमा करो, दिल की दुनिया बदलो। छोटी छोटी कौम, छोटी छोटी जमात आज मुसलमान पर हावी होते जा रहे हैं। बिहार चुनाव में देखा नहीं देखा? देखा बिहार चुनाव? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली बक रहा था बिहार के चुनाव में। एक अब्दुल दूसरे अब्दुल के पीछा पड़ा था बिहार के चुनाव में। एक जुमलाते दूसरे जुमलाते को गांव में घुसने नहीं दे रहा था। दूसरे मुसलमान कोई अपने जाति में नहीं, अपने मुसलमान को गाली दे रहा था, वोट कटवा कर रहा था, बीजेपी का बी टीम कर रहा था, क्या क्या नहीं कहा मुसलमान इसी बिहार में। देखा कभी आपने? क्या पॉइंट है? 15 सीट लेकर आया था, उनको पूछा कि मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देते? कहा कि सिनेमा का टिकट हम बांटेंगे। मुंह के खाई पड़ गया, एक भी सीट नहीं ला सका।
जिसको मुख्यमंत्री बनाने का जिसको दावा था वो खत्म हो गए। यही बेचारे आए थे, एक तो पतंग छाप लेके दौड़ रहा था। ये भटकटवा है, ये कैसे करेगा, वो कैसे, पूरी दुनिया के 3 चुनाव लड़े तो वो ठीक, मुसलमान चुनाव मैदान में उतरे तो भटकटवा हो जाता है। ये कभी सोचा है भारत की राजनीति का आपने? क्या बात। ये नहीं सोचता कि आपको आगे बढ़ने दिया जाए। हर गांव में नेता बनो, हर गांव में नेता बनो। आप अपने गांव में मुखिया का चुनाव में मुखिया बनाओ, जिला परिषद बनाओ, नेता बनाओ, वार्ड कमिश्नर बनाओ, एमएलए विधायक अपना बनाओ, अपना अपना। पूरी जिंदगी कब तक पीछा तोड़ते रहोगे? हारोगे जीतोगे ये फैसला और आगे होगा। तुम किसी को हराने के लिए वोट मत देना, किसी को जिताने का वोट देना। और ये जहन से निकाल दो मुसलमानों की, कभी मुसलमान बीजेपी के खिलाफ बोलता है, नहीं ना, मुसलमान बीजेपी के खिलाफ कभी बोलना है ना कभी बोलेगा, ना कभी मुसलमान बीजेपी के खिलाफ वोट भी नहीं देना है। जब से तू बीजेपी के खिलाफ वोट देने लगा तब से बीजेपी जीतते जीतते इतने आगे बढ़ गई है, 300 सीट पार कर गया। अब कहां पार करोगे? आगे दूसरा देश। पूरी पार्टी निकल जाए, अपने अपने पार्टी वोट दे, लेकिन मुसलमान अगर जी खड़ा हो जाए, नहीं वोट कटेगा। भाई हम भारत में 30 से 35, 25 से 30% क्यों वोट कटेगा? इसलिए हर समाज में नेता की जरूरत है। आपके इलाके में कोई नेता है कि नहीं? स्टेज पे आया कि नहीं नेता? बुलाया नेता लोगों को, एमएलए विधायक को, मदरसा दिखाइए, वोट देते हैं, फंड लीजिए, वोट देते हैं, क्यों नहीं देंगे? सरकार से तुम मांग करो कि हम जब वोट देते हैं अधिकार मेरा है, हम इस देश के वासी है, मेरे मदरसे में हर विधायक नेता को आना होगा, निमंत्रण दो, बहुत जरूरी है। क्या बात है। राजनीतिक से हर मौलाना जुड़ गया जी। 1947 में जुड़ा था, तब आजादी हुई थी देश की। आज भी आजादी की जरूरत है भारत में। हम लोगों को खाली मस्जिद में लाके समेट के रख दिया। तो आप लोग जब मैदान में, तो आप लोग भी कुछ कीजिए ना। हम लोग का काम है, ठीक है, मस्जिद है संभालना, मदरसा संभालना, नेता का काम है और काम करना। समाज में नेता भी बहुत जरूरी है, खाली मौलाना मौलवी काम नहीं आएगा। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेता को ले जाना होगा। हम लोगों को लेके जाओगे 3 महीनों और अंदर कर देगा। मेरा काम वो नहीं है, मेरा काम मस्जिद मदरसा देखना है। तो नेता हो तो आगे तुम देखो, मुझको मस्जिद मदरसा देखने दो, तुम उधर कमा के लाओ, मुझको इधर तनख्वाह बढ़ाओ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा। उनका काम है थाना जाना, कोर्ट कचहरी जाना, नेता का काम है। हम लोग का काम मस्जिद में रहना। हम लोग को थाना ले जाओगे मामला बिगड़ जाएगा, और किसी नेता को अगर जनाजा पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। सबका अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग कानून, तो सबका कानून चलना चाहिए। सबका कानून चलने दो। नेता का अलग मकाम है, मौलाना का अलग मकाम है। 100 नेता एक पल्ले में, 100 एमपी एक पल्ले में, 100 विधायक एक पल्ले में, 100 मंत्री एक तरफ, एक हाफिज कुरान एक तरफ, लेकिन उसका मुकाबला नहीं हो सकता। आलिम आलिम होते हैं, नेता नेता। वाह वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए जरूरी है अपना औलाद को पढ़ाना। मेरी माँ बहने, तुम मजार का चक्कर छोड़। वाह, बहुत उम्दा। तू मजार का चक्कर छोड़। औरतों को मजार जाना हराम है, मना है शरीयत में। अगर मजार जाना जायज होता तो फिर कब्रिस्तान में जनाजे के साथ क्यों नहीं चले जाते? क्या बात है। मुर्दा दफन करते। आज हम लोग को कुछ लोग कहता है सुन्नी लोग कब्र पूजता है। हम लोग कब्र नहीं पूजते, कब्रों की जियारत करते हैं। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलती। हम लोग कब्र में सजदा नहीं करते, कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। कोई मौलाना मौलवी किसी आलिम को देखे सजदा करते? अब यताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी जाके माथा पटकेगा मजार में, उसका ठिका हमें लग लिए। क्या बात है, बहुत उम्दा। मेरा मसला तो नहीं कहता। इसलिए बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, अब बेटा को गुलाम हुसैन बना। उनके नस्ल में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम अली बन के दौड़ेगा, गुलाम नबी बन के दौड़ेगा, गुलाम पॉप जी बन के नहीं दौड़ेगा। जी, बहुत उम्दा। आजकल शादी में देखते हैं मौलाना को, कितने मौलाना एक बेटी को 10-10 बेटियों को पढ़ा के ये लोग तालीम दे दिया। किसी बेटी की शादी में किसी मौलाना को बुला के बैठा, हजरत आज मेरी बेटी दुल्हन बन के जा रही है, आपने कुरान पढ़ाया, बेस्ती जेवर पढ़ाए, दीन सिखा दिए, कलमा सिखाए, नमाज सिखाए। हजरत बेटी विदा हो रही है, आप मेरे तरफ से लीजिए, ये कपड़ा आप बना लीजिए। कभी दिया? तौफीक हुई? नहीं हुई। 10,000 का पड़ाका फोड़ दे, गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, 40-30 को गेट बनाएगा।
जुगनू बोल, टूनी बोल, कौन बोल, पूरे लेट गेट सजा देता है। 5-5 को एक मोहल्ला में गेट हजरत, एक वहां गेट, लेट गेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट। वहां आदमी नहीं, वहां कुकुर घुसता है। वहां बना छोड़ दिया डंगलिया में, डंगाल में आदमी नहीं, वहां कुकुर घुस रहा है, बड़ा आदमी, बहुत रोमानुस, बेटी का बारात है भाई मत पूछे। और उधर से जो आने वाला वो भी खत्म, वो भी खत्म, दूसरा पचास पड़ाका लेके आ रहा। इसलिए मुसलमानों बहुत दिन तक पड़ाका फोड़ा, पड़ाका फोड़ना छोड़ दो, पड़ाका पीछा छोड़ दो। 10 टका 5 टका पड़ाका फोड़ के क्या होगा? 2026 में जब बेटा शादी करोगे मेरे दोस्तों, अब पड़ाका लेके मत जाओ, 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समझी घर सीधे खत्म, सीधे जन्नत। बहुत दिन पड़ाका फोड़ा, हम लोग की बात नहीं मानते हो, अब पड़ाका छोड़ दो, बम लेके जाओ, मारो समझी घर जड़ से उड़ा दो, सीधे जन्नत घुस जाओ। उसमें भी नहीं होता तो एक झोला डेना माटी लेके जाओ, हर कोना में गाड़ो, तार सटा के हवा कर दो, एकदम रहे बांस ने बाजे, बस खत्म हो जाए, ना मौला बात चले ना समझी जिंदा रहे। अफसोस नहीं लगता? इसलिए तौबा कर, उन पैसों को मोहल्ले के मदरसे में लगा दे, बच्चों के कम्बल में दे दे। 60-70 बच्चा है, आके देख मौलाना साहब, मोहतमीम साहब, सदर साहब, कितने बच्चे हैं, कम्बल सबका है कि नहीं, टोपी है कि नहीं, गर्म कपड़ा है कि नहीं? तुम अपने बेटा बहू के लिए डेली गर्म कपड़ा खरीदते हो, अरे मदरसे में बैठ के किसी बच्चों के एक कम्बल दे दोगे, कल मैदान महशर में जब कोई बेटा बेटी काम ना आएगा तो यही निजात का जरिया बन जाए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सोचा आपने, ये कम्बल नहीं देते, ठंडा में हमेशा आके घुमा करो, पैसा अल्लाह ने दिया तो गाड़ी में 4 व्हीलर में निकलते हो, 1-2 कम्बल लेके चला करो, किसी ज़ईफ को दे के दे दो, किसी बूढ़े को दे दो, पता नहीं कब किसकी दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन तूने कभी नहीं, मदरसा में मौलाना चंदा करे, भीख मांगे, मदरसा बनाए, और जब तरक्की पर उरूज पे मदरसा आके खड़ा हो जाए, तब मौलाना को कैसे राजनीति करके किसको निकालेंगे, किसको भगाएंगे, किसको क्या करेंगे, ये बस मोहल्ले में खेल चलना शुरू हो गया। 1-2 कोई बाहरी मौलाना आ गए, वो क्या क्या सेट कर दिया, हजरत हिसाब दे दीजिए। 15 साल नमाज पढ़ाने के बाद ही मौलाना को क्या बेइज्जती के साथ निकाला गया मस्जिदों से। क्या देखे आपने? 15 साल बेचारे ने इमामत की है, लेकिन अगर सदर साहब के घर मुर्गी नहीं जब क्या इमाम को निकाल दिया। इसलिए हर मौलाना को जहाँ कारी बनते हैं हजरत, हर मदरसे में एक रूम बनाइए, अब हर मदरसे पूरे हिंदुस्तान के मदरसे में एक कमरा अलग से हो। जैसे क़ारत की पढ़ाई होती है, दर्ज हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है, आलमियत की होती है ना, नौ की होती है, सर्फ की होती है, उसी तरह एक बॉक्सर के रूम बना के रखो। हर मौलाना बॉक्सर बना के निकालो, जहाँ सदर सीटी करेगा मोर रात में फलाट हवा, सुबह बेनमाजी होता, शराब पिया है, नमाज नहीं पढ़ता, मौलवी साहब अजब तमाशा है जी। मोहल्ले का सदर वही बनेगा जो नमाजी होगा। क्या बात है? मोहल्ले का सीटी वही बनेगा जो नमाजी होगा, मतवली वो बनेगा जो नमाजी होंगे। जब नमाजी नहीं तो कोई हक नहीं बनता मस्जिद के सदर सीटी बनने का। जब नमाज पढ़ोगे तो हक तुम्हारा बनता है, वरना क्या हुकूमत जमाने के लिए। इसलिए खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को भी कुरान पढ़ा दे। मेरी माँ बहन है तो यहाँ वहां मत जा, अपने घर के अंदर रहना, शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर की इजाजत के बगैर कभी घर से कदम बाहर ना निकल। वाह वाह वाह। आज हुक्म है शरीयत की,